Okay, good evening everyone. I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. मैंने असाइनमेंट भेजा. हाँ, पहले असाइनमेंट करेंगे बच्चे. दो मिनट रुको बच्चों. असाइनमेंट ढूंढना पड़ेगा. असाइनमेंट कहाँ था? हाँ बच्चों, स्टार्ट करें. So I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Question number 1. Question number 1. Question number 2. Question number 2. Question number 3. Question number 3. Question number 4. हाँ बच्चों. हेलो सर. सर सी पार्ट में डाउट है. शुभम आपको? सर बी और सी में. ओके. क्या दे रखा है? 20 वोल्ट बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है. कनेक्टेड 3 कॉइल्स. ठीक है. और एक रिवर्स बैटरी दे रखी. ठीक है. आपसे क्या पूछ रखा है? ई, बी और सी. हाँ शुभम, दिक्कत क्या है आपको? सर 12th वाला नहीं आ रहा था, पता नहीं. आपने करंट इन द सर्किट निकाल लिया? हाँ सर. आपने तीनों को पैरेलल में माना? यस सर. कितना आ रहा है? सर 1/12 4/12 प्लस 2/12 6/12. ये 2 आ रहा है. ठीक है. हाँ. नेट रेजिस्टेंस हो गया आपका 2 + 2 4, 4 + 6 10. ठीक है. यस. और 12 तो 1.2 आ रहा है क्या? करंट कितना आ रहा है? नेट करंट. नेट वाला. हाँ अच्छा. हाँ सर, वो 1.2 आ रहा है. अब ये करंट कहां से कहां तक जाएगा बच्चे? ऐसे जाएगा. यस. राइट. तीनों में डिवाइड करा दो. I1 I2 I3. शुभम 12 6 और 4 में. हाँ. ठीक है. यस. और तीनों का वो क्या है?
पोटेंशियल सेम है, हाँ हाँ अच्छा यस सर कर लोगे हाँ हाँ यस प्रूफ। यहाँ पे Yes. कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 20 माइनस आई आर, हाँ सर। तो आ नहीं रहा क्या आंसर? सर वो उससे गलत आ रहा है, मतलब दूसरी बैटरी के अक्रॉस आ गया, इस पे नहीं आ रहा है, तो आंसर गलत आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है? आ तो रहा है, यही तो दे रखा है, मैंने मेरे मोबाइल में चेक किया। है। मेरे को 21.2 आ रहा है। 20 माइनस आई आर आ नहीं रहा है, ये 18.8 है। हाँ सर, हाँ सर। क्या दिक्कत आ रही है? सर ने उल्टा लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है, लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 5, six, I repeat, question number 6, question number 7, okay, Dhruv and Ayush, यस सर। क्या दे रखा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 8 रजिस्टर with a 16 ohm resistor and a battery. एट ओम रजिस्टर है, रजिस्टर आर है, ये पैरेलल में है, सीरीज में कनेक्ट किया 16 ओम के साथ, बैटरी के साथ। अब क्या किया, सर्किट को डिसेंबल कर दिया, then the three resistors are connected in series with each other with the same battery. दोनों केस में 8 ओम में करंट सेम है, ठीक है। फिगर बनाया आप लोगों ने? सर बनाया, यस सर बना। प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, पहला केस, हाँ ठीक है। हाँ 8 और आर 16 और आर, हाँ और ये ई, करेक्ट। हाँ यस बराबर। यहाँ से करंट आई गया, राइट, यस यहाँ आई जाएगा, यस सर। राइट, यहाँ I1 जाएगा और यहाँ I2 जाएगा। यस दूसरे में क्या दे रखा है, 8 R 16 E, 8 R 16, तीनों में क्या जा रहा है, I1 जाएगा। यस सर आई पर आ ही जाएगा ना। आ जाएगा ना। क्यों? सर टोटल करंट है। थ्रू 8 ओम इज सेम, ओके ठीक है, ओके हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, यस सर, हाँ हाँ हो जाएगा सर। ये इधर प्रॉब्लम था, ठीक है सर। हाँ राइट। हाँ 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 हाँ। और सर मैंने एक्चुअली आपको कल है ना, मतलब ग्रुप में डाउट भेजा था, तो आप 2 मिनट आप बता सकते हो, मतलब वो सॉल्व एग्जाम अपने क्लास नोट्स में ही बताया था। अभी नहीं, लेक्चर के एंड में, लेक्चर के एंड में, ठीक है। हाँ। आपका एंड का पूरा लेक्चर कितने टाइम में? यार अभी 10-15 मिनट रुको, इसके बाद पेपर डिस्कशन है, उसके बाद देखते हैं। मैं कैसे बता सकता हूँ, आपके डाउट्स पे डिपेंड करेगा ना आयुष को, तो हाँ ये भी ठीक है। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9,
पंक्ति, कीर्ति, बच्चों माइक ऑन कर लो। यस सर। Yes, sir. क्या दे रखा है? Experiment. A graph was plotted of the potential difference V between terminals of cell against current I by varying load rheostat. Okay. ये पता है क्या रियोस्टेट क्या होता है? Exactly नहीं। वीरती? So I guess उसका म्यूट हो गया। अच्छा म्यूट हो गया, राइट। सर वेरिएबल होता है हाँ बच्चे। रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है उसका। तो मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ पंक्ति? sir। यस सर। यू आर नॉट ऑडिबल टू। मेरा फ्रीज हो गया शायद, रुको मुझे दोबारा कनेक्ट करना है। मेरी आवाज आ रही है? Yes sir। यस सर। You guys are not audible to me. अब आवाज आ रही है बच्चों? Yes sir। यस सर। फ्रीज हो गया था। अच्छा, अब आपको पता है क्या कि रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं जिसको हम चाहें जिसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ओके Okay। अब हमें क्या दे रखा है? V और I का रिलेशन दे रखा है। अब क्या पूछा है? कंडक्टेंस पूछा है हमसे। Yes। तो उसका आंसर x बाय y दिया था, y बाय x होना चाहिए ना फिर। एक मिनट, वोल्ट मीटर भी लगा रखा है। वोल्ट मीटर पे मेजर करेगा, एमीटर करंट मेजर करेगा रियोस्टेट के अंदर। ठीक है, और अगर V हमारा वेरी करेगा तो करंट वेरी करता है। इंटरनल कंडक्टेंस ऑफ सेल पूछा है ना। हाँ मतलब मिनिमम y बाय x होना ही चाहिए। कंडक्टेंस है ना, क्या x बाय y दे रखा है क्या? सर v और यस सर। हाँ मतलब अभी एक बार वैसे सर इसको v छोड़ दो। और i भी वेरिएबल। सुनो ना मेरी बात। वैसे अभी आप इसको छोड़ दो क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर एमीटर इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ये जो डिवाइसेस है ना ये हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक बार के लिए छोड़ सकते हो। अभी मुझे दिख रहा है कि यार इसमें बेसिकली होगा क्या वीरती, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। यहाँ पे बैटरी है ना, उसका E माइनस आई आर है पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। हाँ। E फिक्स है माइनस आई आर, तो I बाय G लिख दूं कंडक्टेंस के लिए। यस सर। हाँ। राइट। तो अब यहाँ से G की वैल्यू निकालना चाहते हैं अपन, तो I बाय G कितना आ जाएगा? E माइनस V, राइट। तो G Yes, कितना आ sir. जाएगा? I अपॉन
E माइनस वी, ऐसा कुछ आ जाएगा। So Yes V or no? और E I वेरिएबल, V और I वेरिएबल है तो कुछ इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा क्या? बेसिक इक्वेशन तो बताई दी ना। हाँ सर, तो आगे मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इतना तो समझिए। आपको ये नहीं चमक रहा तो ऐसा करो यार, R निकालो आप, तो छोड़ो, एंड में कर देना सब। ये समझ गया था, तब आपके इसके बाद वो वेरिएबल इस यहाँ से R कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या? E माइनस वी बाय I, करेक्ट। यस सर। इसका ग्राफ बना लोगे? उसका रेसिप्रोकल कर दो ग्राफ में। इसकी इक्वेशन नहीं लिख सकते हो क्या बच्चे? ये जो इक्वेशन है हम क्या लिख सकते हैं? रिलेशन। V इज इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। यस तो सर। y में v लिख दिया, m की जगह क्या लिखूंगा? हाँ। माइनस एक्स बाय वाई I i प्लस c Plus सम X. v डैश। कर लोगे आगे सॉल्व सर दोनों को कंपेयर करके? सर V डैश भी X हो जाएंगे। हाँ यस सर। v डैश की वैल्यू x हो जाएगी। कर लोगे आप कंपेयर? दिस इज 1 बाय g, समझा? यस सर। ओके, lower your hand. Okay. Question number 10. हाँ मनस्वी और वीरती शुभम। तो ये जो एमीटर वो सीरीज में लगता है, तो वो जो 4 रेजिस्टर्स है और 3, वो दो मतलब उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा क्या? एक मिनट, each resistance in circuit is 2000 ohm, है ना? उसके बाद the combination put across a supply of 200 volt. Find the reading of ammeter. एमीटर क्या रीडिंग? अब एमीटर मैंने यहाँ लगा दिया ना, ये क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा। ओके Okay. यस सर। कितने रजिस्टर्स हैं? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। Yes, sir. आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा? यस सर। Yes. आएगा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2000 बाय 8। हम एमीटर को सुनो तो सही, ये आएगा हाँ हाँ सर। 250। यस तो आई कितना आ जाएगा? आई सर्किट आ जाएगा 200 बाय 250, 50। करेक्ट। Yes, sir. ये आ गया हमारा 4/5, राइट। Yes, sir. अब ये 4/5 करंट जाएगा पूरे सर्किट में, 8 के 8 रजिस्टर्स में डिवाइड होगा। यस ओके, और हम क्या देख सकते हैं? इक्वली डिवाइड हो जाएगा सब में। यस सर। Yes, sir. अगर इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, यस राइट। 1/8 हो जाएगा तो हम क्या देख सकते हैं कि एक ब्रांच में कितना करंट है? एक ब्रांच में करंट आएगा I डैश I1 विल बी इक्वल टू 4/5 इंटू 1/8। 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो 1/10 आ गया, करेक्ट। Yes, sir. इसमें 1/10, इसमें 1/10, इसमें 1/10, इसमें 1/10, बचा हुआ 4/10 इधर से जाएगा। हाँ सर। तो
एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 4/10। समझा क्या वीरती? Yes. सर बट सर, मैंने ये जो पूछा उसमें गलत है मतलब। बोलो। एक अभी मैंने एक एक करके ये देखते हैं। शुभम आपको क्लियर है? एक मिनट सर, ये रुकना पॉइंट बच्चे। नहीं शुभम समझा। आपको क्लियर है? सर, ये 4/10 कैसे? वो क्या नहीं- चीज नहीं समझा? सर, वो 4/10 का मतलब ये 1/10 इस साइड से जाएगा, वो समझा। यहाँ बट पे सुनो मेरी बात। हाँ, यहाँ से i/10 गया, यहाँ यस सर। i/10 गया, यहाँ i/10 गया, यहाँ i/10 गया, बचा हुआ 4i/10 यहाँ जाएगा क्या? हाँ हाँ, यस सर, क्योंकि 4 रजिस्टर उधर है, तो एमीटर कितना मेजर करेगा? 4i/10। समझा आपको? यस सर। माइक ऑफ करो। मनस्वी बोलो। सर समझा मेरे को अभी। वीरती अब आपका डाउट बोलो बच्चे। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो उसका हाँ। पैरेलल का कॉम्बिनेशन और राइट वाले का कॉम्बिनेशन और एमीटर सीरीज में लगता है, तो वो तीनों मतलब सीरीज में क्यों नहीं है? ये लेफ्ट वाला R/4 आएगा और राइट वाले सीरीज में है ही तीन नहीं। का वेट, हाँ। सीरीज में है ही नहीं, गलत है। ये सब रजिस्टर्स पैरेलल में, सारे के सारे रजिस्टर्स दिख रहा है आपको? यस सर। और एमिटर की पोजीशन ऐसे रखी गई है यहाँ पे कि इनमें इसमें से जो पास करेगा वही इधर डिवाइड होगा। अगर यस सर। एमिटर यहाँ लगा देता तो आंसर कितना आता? i/10। यहाँ लगाता 2i/10, यहाँ लगाया 3i/10। समझा क्या यस सर। वीरती? हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ताहिर, So 11. क्या दे रखा है? सही रहे। Hemispherical network of resistance A is made by using a conducting wire of resistance per unit length R. Oh. यार यहाँ पे इन्होंने अपने साथ खेल गए हो बच्चों। 1 मिनट वेट करना यार। I'm just moving out of my chair for 1 minute. I'll let you know once I'm back. हाँ बच्चे, आवाज आ रही है? वीरती, ताहिर, आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर। हाँ, सबसे पहले तो हमें ये समझना है ओ से पी जाने के रास्ते कौन कौन से हैं। रास्ता नंबर 1, राइट। रास्ता नंबर 2, राइट। यस। रास्ता नंबर 3, राइट। यस रास्ता नंबर 4, राइट।
यस सर। पाथ सिमेट्री से ये सारे रास्ते हैं, मैंने जानबूझ के कलर ऐसे करें, ठीक है, तो मैं इस वाले को भूल जाऊं, 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 यही रजिस्टर्स है मेरे पास। यस सर। अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर है, राइट, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा आर ए, यस और नो, रेडियस है ये तो, राइट, किसका रेजिस्टेंस है, ओसी का, रेजिस्टेंस सीपी कितना आ जाएगा, है ना, सीपी की लेंथ कितनी है, पाई ए बाय 2, क्योंकि टोटल लेंथ पाई आर होती है सेमी सर्कल की। प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग वीरती। यस सर। इनटू आर, ये आ गया। यस सर। सेम वे में इसका भी वही आ जाएगा, सेम वे में इसका भी वही आ जाएगा, राइट। यस सर। तो हो जाएगा हमारा चारों रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल में। यस सर। तो आर इक्विवेलेंट होगा मेरा आर बाय 4, आर डैश बाय 4, जहां पे आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, आर ए प्लस पाई ए आर बाय 2, समझा क्या? यस सर। यही है क्या आंसर का? हाँ यही आ रहा है ना, समझा? ओके, क्वेश्चन नंबर 12, थर्टीन, 14, So 14th. बच्चों माइक ऑन करो। ए और बी के बीच में पूछा है ना? हाँ। Yes sir. ओके, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या कोई सिमेट्री दे रखी है क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस लगेंगे उसके बाद। परफेक्ट बोले आप, परपेंडिकुलर वाली दिख रही है, राइट। हाँ। Yes. तो दिक्कत क्या आ रही है फिर? तो हो गया ना काम, ये वाला ऐसे चला गया, ये वाला ऐसे चला गया, हाँ yes ये sir. वाला ऐसे चला गया, ये वाला ऐसे चला गया, है वीरती, दिक्कत कहाँ है फिर? तो ये 6 हो गया, ये 6 और 3 किसमें है? पैरेलल में। Yes. यस सर। तो ये 2 आ गया, ये 10 हो गया, ये 10 और ये 10 किसमें? पैरेलल में। तो ये 5 आ जाएगा, तो 2, 5 और 2 ये क्या आ गया? 9, करेक्ट। Yes sir. यस इन सर। दोनों का अपन ने किया 18, 18 और 9, तो 1/18 प्लस 1/9, तो 2/6 आ जाएगा आई गेस, राइट। 6 और 24, 30, 30 और 30 किसमें? 15। पैरेलल में। 15, 15 प्लस 12, 27 हो गया सॉल्व। तो 1/9 प्लस 1/27 सॉल्व करोगे तो 27, 4/27 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 6.75। अंशुल चमका क्या बच्चे? आंसर क्या दे देगा? 6.75। हाँ बोलो। इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे दिखी आपको? मेरे को समझा नहीं। मैंने तो ये फिगर देख के सबसे पहले सिमेट्री ढूंढना स्टार्ट किया। यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है क्या? ऊपर का 3 नहीं टाइम्स दिख है रहा। ना नीचे से? नीचे का 3 नहीं टाइम्स है दिख ना रहा ऊपर ना? से? नहीं। अरे नहीं दिख रहा ना, राइट। हाँ सर नहीं दिख। क्या लेफ्ट राइट में सिमेट्री दिख रहा है क्या?
हाँ सर, यस सर, तो करंट के परपेंडिकुलर है सिमेट्री, यस सर, यस सर। समझा? हाँ सर, थैंक यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. I repeat 15. Okay. बोलो वीरती. सर्वेश. In the given network of resistance, if all the resistance have value equal to R, find the equivalent resistance between A and B. वीरती पैरेलल एक्सिस सिमेट्री दिख रही है क्या? Yes or no? यस राइट, तो ज्वाइन करा दो बस पॉइंट्स को, काम खत्म हो गया. नाम देते जाओ, C D E F G H I J. करा दोगे ज्वाइन? यस सर तो इसमें हमारा हट कौन कौन जाएगा? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, राइट. ये R/2 हो जाएगा क्योंकि जहां इस पे आ गया, करेक्ट. यस और नो? ये R/2, ये R/2, इनको मर्ज करा देना, ये R/2 एक साइड ही बन जाएगी. हो जाएगा ना बच्चों? सर्वेश जस्ट चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना चमक गया तो. ओके. और क्या था? टेस्ट पेपर था क्या? टेस्ट पेपर ढूंढना पड़ेगा, मैंने सोल्यूशन डाले थे क्या टेस्ट पेपर के? इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पेपर तो मेरे पास आया ही नहीं था शायद. हाँ बच्चे बोलो. सर आपने असाइनमेंट का 12th क्वेश्चन किया था क्या डिस्कस? I'm audible to you? हेलो सर। असाइनमेंट का 12th क्वेश्चन नहीं किया था. सर एक कर दो ना एक बार। वो लगा दो ना यार, पाथ सिमेट्री. सर कैसे एक सर बात ये, आज? यस एक सर। बात ये, अच्छा हाँ सर राइट ठीक है लगा दो। हाँ यस सर यस। है ना? कितना आ रहा है आंसर? 12th का आंसर कितना आ रहा है? आर आ तो रहा है, ये वाला तो हट ही गया अंशुल. फिर 2R और ये 2R पैरेलल में, और नहीं तो व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह जो भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप एक्चुअली. सही कह रहे हो ईशान. यार पेपर भेजो ना कोई विद सोल्यूशन वाला है, एडवांस का इलेक्ट्रोस्टैट्स. आई गेस मेरे पास है नहीं वो. भेज दो ग्रुप पे कोई भी. आगे 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 आ गया बच्चों, बस आ गया. वन सेकंड बच्चों, कर रहे हैं.
Fine, I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Question number 1. Question number 2. हाँ मनस्वी. Yes, sir. 4 identical charges, है ना, placed at 4 identical charges placed at 4 vertices of square lying in YZ plane, and a fifth charge is moved along x-axis. The variation of potential energy. Okay. तो YZ plane में मतलब बच्चे हैं. Yes, sir. ये 4 चार्जेस हैं. Yes, sir. राइट. हम्म. फिफ्थ चार्ज कहाँ रख रखा है हमने? एक्स एक्सिस पे. एक्सिस के अलाउंग मूव Correct? करवा. Yes, sir. है ना. तो अब इस Yes, पे जो sir. नेट फोर्स होगा, मान लो ये सारे नेगेटिव हैं, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर आ जाएगा. Yes, sir. यस और नो. Yes, sir. जब सेंटर पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा. करेक्ट. Yes, sir. हम्म. तो सेंटर पे 0 आ जाएगा, मतलब ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. करेक्ट. Yes, sir. और दूर वाले पॉइंट पे आंसर सी है क्या? एक मिनट. पोटेंशियल एनर्जी, हाँ 4-0 होगा ना यहाँ पर. 4-0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए. तो ए गलत हो गया और सी गलत हो गया. यस और नो मनस्वी? Yes, sir. वो du/dx आता है ना, राइट. Yes, sir. तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा. F is minus du/dx equal to 0, मतलब वहां पे मैक्सिमम मिनिमम बनेगा ना, राइट. Okay, okay, sir. Thank you, sir. वेलकम. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, हाँ शुभम कौन सा? तो फिफ्थ वाला. क्या रिलेशन होता है ई में? माइनस dv/dx. हाँ सर. EY कितना होता है? माइनस तो अभी x में ही दे रखा है ना, तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? dv/dx कितना आया? 4x². 8x आया. हाँ हाँ यस. तो आ गया ना आंसर. इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे पूछा आपने? सॉरी सर. सॉरी. सॉरी कि नहीं बच्चे, फॉर्मूले याद नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 'मनस्वी शुभम. यस. क्या दे रखा है? 3 concentric spherical shells have radius r, 2r and 3r, charge q1, q2 and q3 respectively. Select the correct alternatives. तो क्या हमें ये पता है कि इनर मोस्ट शेल का पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा क्या इसका? यस और नो? Yes, sir. राइट. अब हाँ. इस पे जो पोटेंशियल आएगा वो किसके कारण आएगा? Q1 के कारण आएगा. KQ1/R खुद के कारण आएगा. हाँ सर. Yes. K Q2/2R Yes, sir. और है ना Q3 के कारण इनसाइड पॉइंट है. इनसाइड पॉइंट पे कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है, राइट. Yes, sir. प्लस KQ3/3
3r, right? Yes, sir. Yes, sir. That must be equal to 0. Yes, sir. Yes or no? Yes. इसका पोटेंशियल भी कितना आएगा? 0 होगा, क्योंकि उसको भी ग्राउंड कर रखा है. Yes, sir. तो ये आएगा k q1 by 3r आउटसाइड पॉइंट, k q2 by 3r आउटसाइड पॉइंट, k q3 by 3r इक्वल टू 0. Okay. इधर समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. करोगे सॉल्व? Yes, sir. हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, उसमें शायद मैंने चेंज करवाया था कुछ, तो ऐसा याद आ रहा है मुझे. क्वेश्चन नंबर 10, इलेवन, 12, हाँ मनस्वी शुभम, Sir, 11. कौन सा? फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्फेरिकल मेटल शेल. मेटल शेल दे रखा है, कंडक्टर है ना, और इनर रेडियस r दे रखा है, आउटर रेडियस 2r दे रखा है, और पॉइंट चार्ज q इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r/2. ठीक है, कैविटी के अंदर r/2 पे दे रखा है, राइट? Yes, sir. अब क्या बात कर रहे हैं? If shell is electrically neutral, then electric field at some point inside the shell is 0. Okay, है ना, electric field at a point inside a shell is non-zero. Okay, या यहाँ पे अगर देखूंगा इसके नियर अबाउट, तो अगर हम Yes. यहाँ देखेंगे, ये जो मैंने डॉट बनाई है गॉसियन सरफेस, ये तो चार्ज इनक्लोज नहीं करता ना, तो यहाँ पे तो फील्ड 0 आ सकता है, करेक्ट? तो आई गेस ए Yes. ऑप्शन करेक्ट होगा. नहीं, एक मिनट, पॉइंट चार्ज दे तो रखा है यार यहाँ पर, तो ये पॉइंट चार्ज दे रखा है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट इनसाइड द शेल इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल इज नॉन जीरो. ये तो नॉन जीरो आने वाला है, ये तो क्लियर है, राइट? क्यों? इस पॉइंट चार्ज की फील्ड आएगी ना, Okay. करेक्ट? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटर सरफेस ऑफ द शेल इज, आउटर सरफेस यहाँ पे देखना है, तो बाहर वाले को अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? इसको सेंटर पे मान के सॉल्व कर देंगे तो KQ/2R² आ जाएगा. Yes. आई गेस चेक कर लेना, डी ऑप्शन होगा, राइट? बी एंड डी. Okay. ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, थर्टीन, So 13. टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, नॉन कंडक्टिंग दे रखे हैं, कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज densities +ρ and -ρ are placed such that they partially overlap as shown in figure. Okay, at all the points in overlapping region, हमसे कुछ चीजें, electrostatic field is 0 है ना, electrostatic potential is constant, electrostatic field is constant in magnitude, static field has same direction. Okay, just give me a minute. तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है बच्चे, Yes, sir. मतलब सॉलिड ले सकते हैं, हाँ. राइट? मतलब इसकी जो फील्ड Yes, आएगी sir. वो आएगी ρr/3ε0, करेक्ट? हाँ. है ना, यहाँ पे निकालेंगे इसके yes, sir. कारण अवे, और नेगेटिव वाले के कारण टुवर्ड्स,
तो डायरेक्शन तो फिक्स हो गया भाई, समझ में आई बात? हाँ वो करेक्ट। हाँ यस सर। ठीक है, अब जब मैं ऐड करूंगा इन वेक्टर्स को तो देखते जाना वो भी फिक्स हो जाएगा, वो ये आ जाएगा। वेक्टर एडिशन देखेंगे, देखते जाना बच्चे। ये ओवरलैपिंग रीजन है, यहाँ से एक वेक्टर ऐसा आया, ये दूसरा वेक्टर यस ऐसा सर। आया नेगेटिव के कारण, तो जो ट्रायंगल लॉ कहता है वो इसके इक्वल आ गया, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। सर बट हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ होगा ना, तो ये मतलब हाँ आपने तो एक ही दिक्कत क्या, एरो एक मिनट सुन, मैंने बीच दोबारा में बना होगा रहा हूँ, तो सुनना बच्चे मेरी बात सुनना। ये पॉजिटिव वाली है हाँ विद डायरेक्शन यस फील्ड, सर। ये नेगेटिव वाली है विद यस सर। डायरेक्शन फील्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव यस को सर। जब मैं मिलाऊंगा, वेक्टर एडिशन करूंगा, तो क्या ये डॉटेड लाइन वाली बन जाएगी? यस सर। जब मैं अगर पॉइंट में यहां ले लेता हूं तो पॉजिटिव वाली ये होगी, नेगेटिव वाली होगी, वापस डॉटेड लाइन वाली बन जाएगी। हाँ यस सर। समझा? तो आंसर सी एंड डी होगा हाँ मेरे हिसाब से, हाँ राइट? यस सर। लो योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17। अगर कुछ नहीं दे रखा तो जी की वैल्यू 9.8 लेना बच्चों। मीरती माइक ऑन करो। सर 15 में डाउट। 3 में डाउट है। हाँ An electron with initial kinetic energy k naught is ejected at a point A, ठीक है, as shown in figure। यहाँ पे माइनस सिग्मा दे रखा है, यस सर। राइट? तो फील्ड आ जाएगी हाँ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ, यस सर। यस तो सर। फोर्स आ जाएगा ई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ, और यस सर। एक्सेलरेशन आ जाएगा हाँ ई सिग्मा बाय 2m e एप्सिलॉन नॉट, राइट? लेट मी ये भी यस नीचे की तरफ, इसको मैं ए ही रहने देता हूं। अब मैं भूल जाता हूं कि भाई हमारा हाँ क्वेश्चन कुछ है, हमें तो सिंपल क्या चाहिए, प्रोजेक्टाइल जैसा दिख रहा है मुझे, तो ये तो गलत ही दिख रहा है मुझे, हाँ यस सर। राइट? यस सर। सर मतलब वो गलत क्यों है, एक पर्टिकुलर? दोनों भी गलत हो जाएंगे ना, ए और बी। अपना जो आंसर आया उससे तो मतलब कोई भी मैच नहीं कर। राइट राइट राइट, एक मिनट देना। -4 सिग्मा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? सिंगल प्लेट दे रखा है, राइट? सर उन्होंने सॉल्यूशन में मतलब नीचे था ना, तो उसमें लिखा है एक 4 मिनट, पाई एप्सिलॉन। हाँ 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 बोलो, बोलो। चलो। 4 पाई सिग्मा इंटू वाई कैप, ये फील्ड लिखा है उन्होंने। 4 पाई सिग्मा और मतलब डायरेक्शन वाई कैप। मैं वही देख रहा हूँ, हमने जो निकाली इन प्लेट के अराउंड के बारे में इनफाइनाइट लॉन्ग है ऐसा कुछ दे नहीं रखा, टचविंग तो करेंगे ही सही। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन y less than L, 4 पाई
सिग्मा सर वो आपको सिग्मा चार्ज आपको तो पर मेन यूनिट एरिया वो भी नहीं। आपको तो मेन दिक्कत इसी में आ रही है ना कि ये फील्ड कैसे लिखी, बाकी सब तो आ ही जाएगा, राइट? हाँ इन्होंने बताया नहीं कि ये तो ये सी क्वेश्चन और बाद डी में में बोनस से बोनस नहीं हुआ था। नहीं सर गलत दिया है, मतलब मैंने तो स्किप किया था क्वेश्चन, तब मेरे को नहीं आया था। मतलब सिग्मा के बारे में तो कमेंट ही नहीं कर रखा ना कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लिया है, क्या लिया है। हाँ यस सर। और सर सी और डी में से क्या होगा? L is greater than L naught. What is L naught? मैं इतनी देर से वो ढूंढ रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें मिसिंग लग रही थी क्वेश्चन। हाँ मतलब मुझे L naught दिख ही नहीं रहा है। What is L naught? मैं तो मतलब अगर डायरेक्टली कोई मुझे कहता तो मैं तो मार्क कर देता पैराबोलिक है। पैराबोला ही हो गया ना मेरे लिए तो मोशन। बॉल का हवा में, एल ग्रेटर देन, अरे भाड़ में जाए, L greater than L naught, मुझे तो चमक ही नहीं रहा। What is L naught? मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे होंगे कि है ना आपका जो लेंथ है वो है ना मैक्सिमम हाइट से बड़ा हो। अगर मैक्सिमम हाइट से बड़ा नहीं होता तो भिड़ जाता, राइट? अगर L मैक्सिमम हाइट से बड़ा है तो यस प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है, वो तो चमक ही रहा है, राइट? यस हाँ। और बाकी ये चीजें क्या है ये मैं एक बार फिगर आउट करता हूँ यार। मुझे तो इस सिग्मा के बारे में तो दिख ही नहीं रहा ना, सिग्मा के बारे में क्या दे रखा है। दो इफ यू और इनिशियल रिमेम्बर, काइनेटिक एनर्जी के नॉट दिया है। दो इफ यू रिमेम्बर हमने ना निकाली थी एक चीज, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ इलेक्ट्रोस्टैट्स के नोट्स निकालने तो थिकनेस वाली वो जो थी वो निकाल लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग प्लेट ए बी और सी पे निकाला, राइट? आउटसाइड पॉइंट के लिए हाँ। कितना आ रहा था? सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन, रो डी बाय एप्सिलॉन नॉट, हाँ राइट? बट कुछ बताना तो चाहिए वो यार, भी कुछ भी नहीं आई। कांस्टेंट है। वो भी वॉल्यूम वाला है। छोड़ दो यार, अभी तो मैं तो कुछ नहीं कमेंट कर सकता। ये शायद पीपी सर ने बनाया था, मैं एक बार हाँ। समझ लेता हूँ वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स है ये एल नॉट के बारे में। आई एम अज्यूमिंग कि एल नॉट मैक्सिमम हाइट है। इसके बारे में बोनस और बोनस सर नहीं हुआ के ये नॉट, क्वेश्चन? बोलो सर के मेरे नॉट में क्या? तो हाँ के नॉट दिया है, उसका भी तो कुछ यूज नहीं है। या तो कोई चाहता तो निकाल लेता ना, के नॉट से आप क्या कर सकते हो, वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, वो सब है जो को बनाने का तरीका है ना। कोई वेरिएबल यूज नहीं आ रहा दैट इज ओके, बट कोई दे रखा है और वो है ना मतलब यूज आ रहा है, वो दे नहीं रखा, दैट इज नॉट ओके, राइट? यस रिवर्स यस इज प्रॉब्लमैटिक। एनीवेज छोड़ दो, कॉन्सेप्चुअली समझ में आया ना कीर्ति, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि पैराबोला तो दिख ही रहा है कि वैसे ऐसे मोशन पैराबोला ही होंगे। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, हाँ मनस्वी, माइक ऑन Yes, करो। sir. 18th, 18th. a particle having charge this enters midway between the plates of parallel plate capacitor. The initial velocity of particle is parallel to plate. Potential difference is this is applied. The length of capacitor plate is 10 centimeter and they are separated by 2 centimeter. Calculate the greatest initial velocity in kilometer per second for which particle will not be able to come out of the plate. ये प्लेट बना दी बच्चे, Yes, sir. यहाँ पे चार्ज रख दिया मिडवे। अब क्या होगा? अगर चार्ज रख दिया तो यहाँ पे फील्ड लगेगी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड।
राइट, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा, एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। अब ये मोशन है, तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? पार्टिकल का मोशन यहां से यहां तक पहुंच जाए, करेक्ट? यस सर, यस सर। अब एक चीज देखना, मैं इसको लेता हूं और इसको घुमाने की कोशिश करता हूं, घूम सकता है क्या? कॉपी, ये घूम रहा है बच्चे, घूम गया ऐसे। यस सर। क्या ये हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल दिख रहा है आपको? यस सर, काइनेमेटिक। राइट, तो रेंज कितनी हो जाएगी मेरी? रेंज हो जाएगी मेरी लेंथ ऑफ प्लेट, करेक्ट? हाइट कितनी हो जाएगी मेरी? 1 सेंटीमीटर। यस सर। एक्सेलरेशन मेरा ये है, वो सब वैसे दिख रहा है, समझा क्या? ओके चमका बच्चे कैसे करना है? ओके सर। यस सर। है ना? सर एक सेकेंड, डायग्राम। आराम से, रुको रुको, दिख रहा है बच्चे डायग्राम? यस सर, एक सेकेंड। या थैंक यू सर। वेलकम। 19, 20, हाँ वीर जी, हाँ सर 20। क्या दे रखा है? A ball of mass this having charge this is tied at one end, the other end of thread is fixed and charge this is placed at this end. ठीक है? The ball can move in a circular orbit of 1 meter radius in vertical plane. तो यहाँ पे फिक्स कर दिया, ओके? यहाँ पे दूसरा चार्ज कर दिया, तो इस पे हमेशा फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक तो अंदर आएगा, क्यों? यस Opposite charges हैं। सर। हाँ यस सर। Initially the ball is placed at the bottom. हाँ अब क्या? Find the minimum horizontal velocity so that it will be able to complete. तो यार यहाँ से यहाँ करा दो बच्चे, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? सर मैंने किया, हाँ बोलो। मैंने किया था, वो आंसर नहीं मैच हो रहा था। हाईएस्ट पॉइंट पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक नीचे होगा, हाँ यस और नो? और mg भी नीचे होगा, यस सर। राइट? यस सर। हाँ और यहाँ पे A सेंट्रीपिटल भी आएगा, राइट? यस और नो? यस सर। और टेंशन भी आएगा, यस सर। टेंशन को 0 कर सकते हैं, हाँ टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे टेंशन, यहाँ F इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहाँ mg, राइट? और यहाँ A सेंट्रीपिटल। यस सर। उसके अलावा क्या आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो? यस सर। है ना? बस इतना सा ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स लोवेस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे सेम ही होंगे। आंसर दे रखा है क्या? सॉल्यूशन मतलब यही तो कर रखा है, देखो बच्चे, लोएस्ट पॉइंट पे आ गई, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को 0 कर दिया, सॉर्टेड है। इसमें बस एरर है जो मैंने शायद चेंज करवाया था, यहाँ प्लस आएगा, है ना? यस सर। और कुछ? सर mg into 12 वो कैसे है फिर? आपने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे मुंह से ग्रेविटेशनल निकला था तो गलत है, हाँ ग्रेविटेशनल तो आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ, यहाँ yes जो sir, मैंने सेपरेशन है, यहाँ जो सेपरेशन इक्वल है। यस सर समझा। हर्ष, आप हो क्या? आपने मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेज किया है,
आज यू देयर, रेज हैंड कर दो बच्चों। और किसी को कुछ और बोलना है क्या? वो कौन था यार? नहीं, हर्ष को तो एक पेपर चाहिए था, वो अपन देख लेते। आयुष 456, प्रियांश। हाँ भाई प्रियांश बोलो। हाँ सर, मेरे को वही पूछना था सर। हम लोग अभी फिलहाल तो मतलब कुछ बोर्ड्स का नहीं भी पढ़े तो चलेगा ना मतलब? तो साथ के साथ पढ़ लो था, क्या दिक्कत है? अरे सर टाइम ही नहीं मिलता है, वो जब से वो 6 आवर्स का क्लास हुआ है ना। 1 घंटे का हर संडे को बस वो बना लो शेड्यूल। 1 घंटे का, 1 घंटा निकाल सकते हो सोने से पहले। 1 घंटा वीकली आप बोल रहे हो? हाँ हाँ मतलब, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। 1 घंटे में आधा घंटा फिजिक्स पढ़ो, आधा घंटा केमिस्ट्री पढ़ो। हाँ मतलब ठीक है? थियरी। हाँ और सर बोर्ड की टेंटेटिवली। बुक्स, सुनो मेरी बात। हाँ बोर्ड की बुक वो चैप्टर्स जो हम पढ़ा चुके हैं, मतलब ओके। इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ सकते हो, हम्म राइट? उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है। अभी कुछ कोर्स चेंज हुआ है तो आई एम नॉट, हाँ मतलब आई मतलब। डोंट हैव द एग्जैक्ट आइडिया कि क्या है, हम्म बट हाँ मेजरली बहुत सारी चीजें हो चुकी है। पहले हाँ रोटेशन होता था आपके 12th में, ग्रेविटेशन होता था, वो सब भी हो चुका है। एसएचएम होता था हम्म। पहले, वेव ऑप्टिक्स होता था। मतलब टेंटेटिवली आपको पता है मतलब कब होगी एग्जाम्स? नो आइडिया। ओके सर, थैंक यू। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय।